आतंकवाद के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात इजरायली सेना के एक्शन का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट देखने के बाद अब एक बात तो पक्की है कि इजराइल ने अब हमास के खिलाफ अपने इस युद्ध को अपना मकसद बना लिया है और ठान लिया है कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देगा तब तक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को रुकने नहीं देगा। लेकिन इजराइल का ये युद्ध भले ही हमास के खात्मे के लिए जरूरी है, जिसे बहुत से लोग मानते भी हैं, लेकिन हर युद्ध की एक कीमत भी होती है जो उन देशों के आम नागरिकों को उठानी पड़ती है जो युद्ध लड़ते हैं। यही इजराइल हमास के बीच युद्ध में भी हो रहा है। चाहे इजराइल हो या गाजा पट्टी, दोनों तरफ मानवीय त्रासदी की तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने जो कत्लेआम मचाया वो क्रूरता की इंतहा थी। लेकिन अब गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर भी दिल दहलता है। इजराइल के हमलों से गाजा में अब तक 1417 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें 447 बच्चे हैं। 12 अक्टूबर को एक दिन में ही 151 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के एयर अटैक्स में गाजा की 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 10 अस्पताल और 48 स्कूल भी बर्बाद हुए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के अस्पतालों में ना लाशें रखने की जगह बची है और ना घायलों का इलाज करने के लिए स्टाफ है। ऊपर से इजराइल ने गाजा में बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई भी रोक दी है, जिससे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गाजा में 1,80,000 लोगों के लिए फूड प्रोग्राम चलाने वाली यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने बताया है कि उसके पास अब खाना पानी का बहुत कम स्टॉक बचा है, जो सिर्फ 12 दिन तक चल सकता है। उसके बाद लाखों लोगों के भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। लेकिन इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ेगा तब तक गाजा पर हमले जारी रहेंगे और जरूरत पड़ी तो इजरायली सेना गाजा पट्टी में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाएगी। लेकिन हमास के नाम पर गाजा के आम लोगों पर निशाना बनाने के आरोपों से घिरी इजरायली सेना ने कहा है कि गाजा के नागरिक उनके दुश्मन नहीं हैं। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में आसमान से पर्चे गिराए हैं, जिसमें लोगों से गाजा सिटी को खाली करने के लिए कहा गया है। इन पर्चों पर इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के नागरिकों को चेतावनी दी है कि वो अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ चले जाएं और हमास आतंकवादियों से दूरी बनाएं, जो लोगों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आईडीएफ ने गाजा के लोगों को चेतावनी देने के लिए जो पर्चे आसमान से गिराए हैं, उनमें यह भी लिखा है कि आने वाले दिनों में इजरायल की सेना गाजा शहर में ऑपरेशन जारी करेगी, लेकिन नागरिक उनके दुश्मन नहीं है और उन्हें निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। यानी इजरायल अब किसी भी कीमत पर गाजा पर हमले रोकने को तैयार नहीं है और इसको लेकर इजरायल के पास अपनी वजह है, अपने तर्क हैं, जिससे वो दुनिया के सामने गाजा पर हमलों को जायज ठहरा रहा है। अगर इजराइल की नजर से देखें तो ये उसके लिए जीने मरने की जंग है। अगर इजराइल की सोच से सोचें तो ये खुद को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की जंग है। अगर इजराइल बनकर बोलें तो आतंकवाद के खिलाफ आर पार की जंग का यही सबसे सही वक्त भी। This is a war on the existence of Israel as a prosperous state, as a democratic state, as the homeland of the Jewish people. This is a war on freedom and on our common values, and we are on the front line. We will keep fighting and we will win this war. कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है।
हमास के आतंकवादियों ने लोगों को पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारा। न महिलाओं को छोड़ा, न बच्चों पर रहम खाया। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो हमला किया, वो अमेरिका के 9/11 और भारत के 26/11 जैसा ही आतंकवादी हमला था, जिसने इजराइल को जो जख्म और दर्द दिए, अब वो गुस्सा बनकर हमास पर फूट रहा है। जिन देशों ने ऐसे आतंकवादी हमलों को झेला है, वो ही समझ सकते हैं कि इजराइल इस वक्त कितनी बुरी तरह इंतकाम की आग में जल रहा है। And we will continue to coordinate closely with Israel to help secure the release of the innocent men, women, and children. Now, this is no time for neutrality or for false equivalence or for excuses for the inexcusable. There is never any justification for terrorism. The deliberate cruelty of Hamas vividly reminds me of ISIS. Bloodthirsty, fanatical, and hateful. And like ISIS, Hamas has nothing to offer but zealotry, bigotry, and death. The world has just witnessed a great evil. हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का इजराइल के पास पूरा हक है, लेकिन अगर गाजा में रहने वाले आम नागरिकों की तरफ देखें तो हमास के हमले में उनका क्या कसूर है? हमास के आका तो विदेश में बैठकर सुरक्षित है, तो उनके गुनाहों की सजा वो क्यों भुगते? हमास ने इजराइल में हमला करके बच्चों का कत्लेआम किया, जिसकी कीमत गाजा के बच्चे अपनी जान देकर क्यों चुकाए? अगर गाजा के लोगों की सोचे तो हमास के हमले का बदला गाजा के नागरिकों से लेना कितना सही है? Сейчас тоже коллеги об этом говорили, в ходе которого убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон. То, что случилось, там масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американцы при поддержке их европейских соседей. इजराइल का यह कहना है कि वो अपने नागरिकों की मौत का बदला हमास से लेकर रहेगा। बिल्कुल सही। इजराइल का यह कहना है कि वो हमास को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा। यह भी बिल्कुल सही। इजराइल का यह कहना है कि इस जंग में जो भी हमास के समर्थन में खड़ा होगा, वो उस पर भी हमला करेगा। यह भी सही। इजराइल इस बात को लेकर एकदम क्लियर है कि जब तक वो अपने एक एक नागरिक को हमास के कब्जे से नहीं छुड़ा लेगा, तब तक गाजा पर हमले करता रहेगा। אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את החטופים חזרה הביתה. רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה, ואנחנו לא נעצור כאן. יש בה החלטיות, יש בה זעם. במהלך תקיפות רחב אנחנו הורגים מחבלים רבים, מפקדים רבים, משמידים ומחריבים תשתיות טרור שתמכו את הפשע הנורא הזה, האכזרי הזה. עזה לא תיראה אותו הדבר. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל. हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाना इजराइल का हक भी है और कर्तव्य भी, जिसे निभाने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले हर नागरिक को हमास के आतंकवादी की तरह ट्रीट करना तो सही नहीं है। गाजा पट्टी में मिसाइल हमलों से आम नागरिकों को निशाना बनाना तो गलत है। गाजा में बिजली पानी की सप्लाई रोक देना और गाजा के लोगों की जिंदगी नर्क बना देना भी तो जायज नहीं है। 10 लाख लोगों को 48 घंटे में गाजा सिटी खाली कर देने का अल्टीमेटम देना तो ज्यादती है। माना कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है,
लेकिन इजराइल भी अगर आम लोगों को टारगेट कर रहा है तो फिर आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल में क्या अंतर है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जा रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर। इजराइल ने गाजा पट्टी पर आखिरी और सबसे बड़े हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल इस बार हमास का पूरा खात्मा चाहता है। वो किसी भी हाल में हमास को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं देना चाहता। वैसे तो सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर दोनों ही पक्षों की ओर से प्रोपेगेंडा वीडियोस और जानकारियां डाली जा रही हैं। दोनों के अपने अपने नैरेटिव्स हैं। इजराइल के पक्ष में खड़े लोग फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थक इजराइल पर हिंसा का दोष डाल रहे हैं।